Hello and welcome to We Learn. This is Virtual Learning Network. This is session number 27, Status of Women in India, of Society in India. Topics to be covered are re-examine sociological concept, women's status in contemporary India, role, stereotyping, impact of women health, role, stereotyping in educational and socialism processes, मीडिया वुमेन एंड चैलेंजिंग स्नैरियो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं वुमेन का स्टेटस कैसा है इंडिया में. सो हम लोग अपने एशियन टाइम की बात करते हैं तो वुमेन का स्टेटस अच्छा नहीं था. उनको घर में रखा जाता था, इवन उनको पर्दे में रखा जाता था, बट उनको काम करने का हक नहीं था, उनको एजुकेशन का हक नहीं था. बट आज की डेज में सिनेरियो जो है वो टोटली डिफरेंट हो गया है. आज की जो वुमेन है वो पार्टिसिपेट करती हैं, वो वर्किंग भी हैं, वो हस्बैंड के साथ हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही हैं. दे हैव ऑल राइट टू एजुकेशन, उनको पढ़ने का हक भी है. सो नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ जेंडर इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. बेसिकली जेंडर का क्लासिफिकेशन किया गया है. सो अकॉर्डिंग टू सेक्स किया गया है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स, वन इज वुमेन एंड अनदर वन इज men. So these terms tell us how individual and group organize themselves as well as relate to each other. Role tells us about what is expected from an individual in a particular situation, while status deals with her or his expectation arising out of that situation. To put it another way, a role deals with duties and obligation while status deals with rights. बेसिकली अब यहाँ पे वुमेन्स को अलग ड्यूटी दी जाती हैं, उनको अलग स्टेटस दिया जाता है. सो ड्यूटीज क्या हैं? सो जो ड्यूटी जो है वो पर्टिकुलर वुमेन किस चीज में पार्टिसिपेट कर सकती है और उनका स्टेटस डील्स विद राइट और उनको किन किन चीज का हक है. नाउ अ गर्ल और अ बॉय लिविंग इन अ कंटेम्पररी इंडिया, you would have heard of or even been witness of caste and religious conflict and wondered how these conflict arises. More importantly, in attacking them, higher caste men are feeling their expectation associated with their superior position. Caste oppression is recognized expression of power and control of group over another. अब हम बात करते हैं वुमेन स्टेटस की. वुमेन आज की डेट में अभी हम लोग जानते हैं वुमेन को जो है एक गुड स्टेटस नहीं माना जाता. आज भी हमारे यहाँ भ्रूण हत्या जैसा काम होते हैं. एक लड़की का पैदा होना हमारे यहाँ एक अच्छा सिंबल नहीं माना जाता. बट स्टिल उस पोजीशन से लेके एशियन टाइम से लेके आज के टाइम तक वुमेन ने बहुत ग्रो किया है. एजुकेशन भी ले सकते हैं, हेल्थ वाइज भी उन्होंने बहुत ग्रो किया है. सो द फॉर्म एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टेट ऑफ हेल्थ, रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज, access of property etc. are some of the relevant indicator of status of individual member in a society. So अब हम स्टेटस की बात करते हैं तो स्टेटस में पॉलिटिकल पावर, एजुकेशन, हेल्थ, डिसीजन मेकिंग, वो सभी चीजें आती हैं जो इनिशियल टाइम में एक वुमेन को नहीं दी जाती थी. सो कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी हैज बीन एक्सपोज टू ब्रॉड प्रोसेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर modernization and economic development, urbanization and rapid industrialization and globalization. All these have affected adversely the various aspects of women's status in contemporary Indian society. Within the limited scope of this session, we shall not be able to cover all aspects of women's status in society. It is not enough to say that any society consists of men and of women. It is equally important to look at how the two group of people interact as well as the roles and expectation each group has
of the another. बेसिकली हम लोग ना ही हमारे जो फैमिलीज हैं, घर है, वो ना ही अकेला मैन चला सकता है, ना ही अकेली वुमेन चला सकती है. सो उन दोनों के बीच में प्रॉपर एक्सपेक्टेशन होती है, इंटरेक्शन होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. सो सच रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन आर प्रोडक्ट ऑफ stereotypics of another gender. So most families in India, irrespective of their caste and religions, are patrilineal. The expectation and matrilineals of Kerala and tribes like Kansi of Meghalaya, simply put, patrilineality implies descent and inheritance through the male line. It is also usually implies parilocality or living of husband in his father's house, quite often with his father, brother and their wives and children. बेसिकली हमारे यहाँ क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो लेडीज हैं वो उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपने हस्बैंड के घर जाना पड़ता है. सो एक जो वुमेन है वो अपने फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर और अपनी वाइफ के साथ रहता है. सो यहाँ पे देखा है एक लेडी दिखाई हुई है जो बहुत सारी चीजों के साथ में फंसी हुई है. डोरी के साथ में डाउरी होती है, ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पढ़ने का हक नहीं है, जेंडर रोल स्टेरियोटाइपिंग नहीं है, हस्बैंड होल्ड जॉब्स, बस वो घर के जो जॉब्स हैं उनके बीच में फंसी रहती है. सो दिस पर्टिकुलर फिगर दिखाती है हमें कि एक वुमेन किन किन चीजों के अंदर फंसी हुई है और आज की डेट में भी हम उनको कहाँ कहाँ हक नहीं दे पा रहे हैं. सो women work participation as per 1981 figures, 97.7% of Indian women were recorded as paid worker, of whom over 87% were in unorganized or informal sector of economy. The work participation rate of women in 1991 and 2001 was 22.3 and 22.5% respectively. देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम लोग पुराने टाइम की बात करते हैं तो वुमेन्स को इतना हक नहीं होता था कि वो बाहर जाके काम कर सकें, बट आज की डेट में सिनेरियो डिफरेंट होता जा रहा है. गर्ल्स को भी वो राइट मिलता जा रहा है सो दैट कि वो बाहर जा सकें, काम कर सकें. सो जो उनकी परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होती जा रही है. सो वंस इन द जॉब, हाउ अ वुमेन रिलेट टू इट डिपेंड्स अपॉन हर प्राइमरी सोशलाइजेशन. देखिए आज की डेट में जो वुमेन है वो हर चीज में पार्टिसिपेट कर रही है, उसको हक होता है बेसिकली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का, उसको एजुकेशन लेने का भी कंप्लीट हक है, इवन वो अपने डिसीजन भी खुद लेते पा रही है. सो इन हर स्टडी ऑफ वुमेन साइंटिस्ट मैथेरी कृष्णा राज 1978 फाउंड दैट थ्रू वुमेन वर concerned about continuing their job, they were not looking for better prospect or have they begin with a long range career strategy. So हमारे पास यहाँ एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने वर्ड दिया है कि जो वुमेन है उनको कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी जॉब को कंटिन्यू करने का और उनको बेटर प्रोस्पेक्टिव नहीं देखने चाहिए, उनको जस्ट एक स्टार्टम चाहिए होता है. सो हियर द अनदर डेफिनेशन ऑफ अनदर वुमेन. सो अलग अलग पर्सन ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी. सो टी.एस. पापोला स्टडी ऑफ वर्किंग वुमेन विच कवर्ड अ रेंज फ्रॉम दोज इन superiority post in industrial establishments of unskilled workers in Lucknow city showed that women were no different than men in respect of their promotion prospects. So जो उन्होंने एक अच्छे रेंज पे एक अच्छे काम किया, उन्होंने लखनऊ में कुछ वर्कर्स रखे, अनस्किल्ड वर्कर रखे और उनको करके दिखाया कि एक वुमेन कैन डू बेटर वर्क देन अ मैन. So, familial prescriptions and women's own apprehensions are not uncommon exploited by employer. Papola's study showed that women were discriminated against at the time of promotion and tended to be
crowned into lower status क्लैरिकल एंड प्राइमरी स्कूल जॉब्स। बेसिकली उन्होंने अपनी स्टडी में बताया कि जो वुमेन होती हैं उनको बेसिकली जो जॉब होती है वो एक स्मॉल लेवल पे ही मिल पाती है, लाइक क्लैरिकल और प्राइमरी स्कूल टीचर, बट ऐसा नहीं है, दे शुड बी प्रोमोटेड, उनको भी प्रमोट करने का पूरा हक रहता है। सो अलोंग स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स द रीजन बट फोर्थ फॉर परफॉर्मिंग मैन वर their greater physical strength and lower rate of absenteeism. As regards employment and promotion, true superior and clerical categories, male employees defined themselves by pointing out women did not come forth to be recruited or promoted. Basically यहाँ पे एक रीजन दिया गया है कि जो लेडी होती हैं उन्हें बहुत सारा काम रहता है, उन्हें घर का भी काम रहता है और वो इतना सारा काम करती हैं, सो समटाइम वो अब्सेंटीज में भी आती हैं। सो एक रीजन उन्हें प्रमोट ना करने का ये भी रहता है कि वो प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच पाती हैं। सो वेयर द ओनरशिप ऑफ लैंड मीन्स ऑफ production as well as decision making are dominated by men, the decision of labor within the family as well as in the employment market is weighted in favor of those in position or authority. In deep study of 5 worker class women in Kerala, Lata Gulati concluded that though in 3 families women were the principal earners, employment did not improve the man's self-estimation or status in the social hierarchy. So, लता जी ने भी आपने कुछ व्यूज दिए वुमेन्स के बारे में। सो इन नारासापुर, आंध्र प्रदेश, where women make fine lace, the men folk took the produce to distant area to sell. Women spoke their dependence on men but did not point out that without their skills husband will be unemployed if not destitute. देखिए यहाँ पे जो नारासापुर है वहाँ की वुमेन बहुत फाइन लेस बनाती हैं, वो घर पे बैठती हैं, उन लेसेस बनाती हैं और जो उनके हस्बैंड होते हैं उन लेसेस को जाके सेल करते हैं। सो जो वुमेन है वो बोलती हैं कि हम लोग टोटली डिपेंडेंट है मैन के ऊपर, बट वो नहीं जानती हैं कि मैन भी टोटली डिपेंडेंट है वुमेन के ऊपर। मैन कांट डू एनीथिंग विदाउट अ वुमेन। So in urban area, the working class and men in a particular have a wide range of job option available to them. So as we know कि हमारे पास जितना अर्बनाइजेशन है, so वहाँ पे क्या होता है जो लेडीज हैं उनके लिए भी आजकल वर्किंग एरियाज बहुत ज़्यादा हैं, वो भी आज की डेट में पार्टिसिपेट कर पाती हैं। सो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लेडीज जो वीविंग करती थी, सो उन्होंने अपने आप को माइग्रेट कर लिया फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट टू दिल्ली और एनसीआर सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन सोसाइटीज वर्क। सो वुमेन could hardly take anything off from work to look around for alternative, yet man as well as a woman regard to unpaid and paid work of man as sportive and women's earning as supplementary. In a study of sweeper women to Delhi, it was found that man spotted unemployment husband unconscionable and even put up with फिजिकल अब्यूज फ्रॉम देम। देखिए एक स्टडी थी जहाँ पे एक लेडी है जो दिल्ली में रहती है, वो एक स्वीपर है और उसका हस्बैंड कुछ नहीं करता, सो वो क्वाइटली अनकॉन्शनली अपने हस्बैंड से बिना क्वेश्चन किए वो उसके को पार्टिसिपेट करती है, इवन उसको अब्यूजिंग भी सहती है। सो द स्टडी ऑफ स्वीपर कम्युनिटी इन दिल्ली बाय मालविका shows that husbands were moving out of traditional occupation and women actively spotted male attempts at getting better job in the urban environment.
शो एक स्वीपर कम्युनिटी की मालविका जी ने एक रिपोर्ट पर तैयार की, जिसमें उन्होंने देखा कि जो स्वीपर कम्युनिटी थी नाउ चेंजिंग देयर ऑक्यूपेशन, वो अपना ऑक्यूपेशन को चेंज कर रहे हैं और वुमेन जो है उन्हें पर्टिकुलर स्पोर्ट भी कर रही हैं. सो फॉर द मेच्योरिटी ऑफ वर्किंग क्लास वुमेन अ जॉब इज असेंशियल. सो हर एक वर्किंग क्लास वुमेन के लिए एक जॉब असेंशियल होती है. इन रिलेशन टू मैन दे हैव fewer choices as well as limited chance for occupational mobility. So when men and women work in the same occupation, female tasks are often the more arduous and time consuming. Now traditional role expectation. Irrespective of social class, there is that the level of belief, widespread commitment to the notion that a woman's job must not interfere or compete with her primary role of wife and mother. सो देखिए सोशल क्लास में भी देखा जाता है कि एक मैन का काम जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक उसमें एक मैन वुमेन की इंटरफेरेंस नहीं होती, लाइक एक मैन का काम कंप्लीट नहीं होता जब तक उसके साथ उसकी वाइफ, बेटी या माँ नहीं है. सो देयर इज ऑल्सो कंसर्न विद द फिजिकल सेफ्टी एंड respectability of the occupation. Highly related occupations for middle class women are teaching jobs at various levels, librarianship, medicine, particular with specialization in gynecology and pediatric health, visitorship and so on. So highly जो मिडिल क्लास वुमेन है जो टीचिंग जॉब को प्रेफर करती हैं, एक लाइब्रेरियन प्रेफर करती हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाती हैं, गायना बन जाती हैं. So the patrilineal family was largely responsible for formation of such images. At the same time, there was agencies and agents outside the family which helped in the formation of stereotypes. Food discrimination. So now a number of studies have also documented how in the scarcity situation women and girls suffer as the result of food discrimination. But this we mean that men and boys eat first and are given the larger and more nutritious portion. देखिए हम रिसेंट टाइम की भी बात करते थे तो क्या होता था कि मेंस को प्रायोरिटी दी जाती थी. जो खाना पहले आदमी लोग खाते थे उसके बाद औरतों को दिया जाता था. सम टाइम जो इवन लोअर मिडिल फैमिली होती थी या जो लोअर क्लास फैमिली होती थी, बेसिकली उनमें ऐसा होता था कि पहले मेंस खाते थे उसके बाद वुमेन को मिलता था, तो वुमेन को एक न्यूट्रिशियस डाइट नहीं दी जाती थी. सो वुमेन ईट आफ्टर मैन इन आवर सोसाइटी एंड व्हेन देयर इज लिमिटेड फूड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड दे ऑटोमेटिकली गेट्स लेस. जब वहां पे लिमिटेड फूड होगा तो एक वुमेन को कम मात्रा में ही खाना मिल पाता था. सो द एम ऑफ टेस्ट इज नॉट टू ascertain the sex of the child, through it is now being misused for pre-birth sex determination. देखिए जो भी हमारे पास अल्ट्रासाउंड होते थे उनका मीनिंग ये नहीं होता था कि चाइल्ड का सेक्स दिया देखा जा सके, बट आज की डेट में वो मिसयूज किए जाते हैं. सो इन 1985 a study of greater Mumbai area showed that there had been 40,000 abortion of female fetuses flowing amniocentesis. देखिए एक स्टडी के अकॉर्डिंग इन 1985 में जो वुमेन फेट्यूज थे उनका अपोर्शन करवा दिया गया नियर अबाउट 40,000 गर्ल्स का. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि भ्रूण हत्या जैसा जो काम है वो आज भी हमारी सोसाइटी में होता है. सो इट इज पॉसिबल दैट with the rising cost of living and increasing expectation, the small family norms is becoming more popular among those who had earlier large families.
The argument of courses remains the same. A girl is less wanted than a boy. As we have already discussed, आज की डेट में भी एक गर्ल्स की जो रिक्वायरमेंट है या जो चाहत है वो कम होती है एज कम्पेयर टू अ बॉय. इट कैन बी hypothesized that irrespective of sex of the first child, it was unlikely that the second fetus, if it was that of a boy, was aborted. Even if the parents wants only 2 children, then that 2 perfectly one each sex. The incidence of a range of physical ailments, nutrico disorders and sprite possessions are manifestation of how women react at one level of their situation. So on the basis of case studies, particularly of rural women, physiognomist Sudhir Kakar was struck by their accumulated and repressed rage, the helpless anger of young women and their lack of social emancipations bring the canvas on which individual picture of obstacle illness is printed. Girls either do not express themselves, or even if they do, families tend to make more notice of boys problem than those of girls. देखिए एक सर्टेन जो थीसिस के अकॉर्डिंग जो गर्ल्स हैं वो एक तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, इफ वो अपने नीड्स और रिक्वायरमेंट को फैमिली को बताती भी हैं तो एक बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेयर टू अ गर्ल. नाउ इन द सोसाइटी where a man defines social reality, a stubborn woman is perhaps one who is not basically जो हम सोसाइटी में देखते हैं आज के टाइम भी, जो एक वुमेन होती है उसको बेसिकली ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है एज कंपेयर टू अ मैन. So, the right of one man to claim control over the sexuality as well as the economic potential of more than one woman is of considerable significance in the society where female independence has no traditionally valued. So, of the 6644 students who offered science, 4852 or 73% were boys, while the 26716 appearing in humanities group, 59% were girls. The commerce group was evenly divided between the boys and girls. देखिए अब हम बात करते हैं जेंडर की बात करते हैं तो जो बॉयज कैंडिडेट हैं उनको आज भी प्रेफरेंस दिया जाता है, उनको साइंस स्ट्रीम में प्रेफर दिया जाता है. नहीं अबाउट 73 जो बेसिकली स्टूडेंट हैं साइंस स्ट्रीम के वो बॉयज होते हैं और ओनली 52% जो होती हैं वो गर्ल्स कैंडिडेट होती हैं. इवन जो गर्ल्स होती हैं वो मोर ह्यूमैनिटीज ग्रुप में पाई जाती हैं. नहीं अबाउट 59% जो है ह्यूमैनिटीज में गर्ल्स होती हैं. और जो कॉमर्स स्ट्रीम की बात करते हैं, इन कॉमर्स स्ट्रीम दे आर इक्वली डिवाइडेड. We can say that through a fewer number of girls were in the science group, their pass percentage was higher, near about 83.8% of against 70.7% of boys. देखिए अब इतने सारे जो boys and girls हैं वो साइंस स्ट्रीम में होते हैं. नहीं अबाउट 83% जो गर्ल्स हैं वो हाई रैंक पे होती हैं और ओनली 70% बॉयज होते हैं हायर रैंक पे. सो नाउ यू कैन इमेजिन कि हाउ अ गर्ल कैन पार्टिसिपेट efficiently than a boy. Now on the whole, art subjects are more attractive of student irrespective of their sex. More boys than girls study science and engineering, and girls are clustered in lower status courses and basically institutions.
So the fact that science, technology and engineering institution is unevenly distributed among the sexes does not necessarily represent difference in aptitudes. So the streaming which takes place at the relatively earlier age of 16 years is not based only academic factors. Conversation with principal and teaching of leading schools in Delhi indicate that often bright girls opt out of science stream for reason which has no connection with their academic performance. So गर्ल्स को बेसिकली प्रेफर नहीं किया जाता है साइंस के लिए भी, उनको आर्ट्स में या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. सो हेयर इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे भी एक डिस्क्रिमिनेशन होता है. सो दैट शुड नॉट बी देयर. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. As you have already studied about select choice of subject and professional mobility. So principal commented that most of the girls who took up science hope to enter medical colleges. So principal के कमेंट के अकॉर्डिंग एक गर्ल है जो साइंस लेती है, सो होप टू एंटर इन मेडिकल कॉलेजेस ओनली. सो देखिए यहाँ पे भी एक डिस्क्रिमिनेशन है कि उनको इंजीनियरिंग के बजाय उनको मेडिकल की तरफ ज़्यादा फोर्सफुली भेजा जाता है. सो ऑफ दोज हु वर नॉट सक्सेसफुल द मेच्योरिटी वर वेंट इनटू होम साइंसेज, biochemistry or switch to art subject. Studies of girls who do not become scientists and professionals in competitive areas indicate a lower degree of job involvement and concentration in the lower echelons of services. Now, role conflict in minimized by a socialism process which stress the primacy of home-oriented duties. So there have been a number of studies in the context of textbooks which suggest that boys are invariably depicted as outgoing, adventurous, brave and helpless. Girls on the other hand show dependent, submissive, क्वाइट एंड ओबीडेंट. देखिए एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी देखा जाता है कि जो बॉयज होते हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक्स को भी लेके सीरियस नहीं होते हैं. इवन जो गर्ल्स होते हैं वो टोटली बहुत सीरियस होते हैं, क्वाइट और ओबीडेंट मिलती हैं. सो एजुकेशनिस्ट कृष्णा कुमार एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप मेल आर एम्पली substantiated by Leela Dubey and psychoanalyst Sudhir Karkar studies of male and female socialism in India. Bar those girls in the village who have to earn a living or help at home do not add jobs of fetching and carrying, restriction on movement do not serve. Parents and guardians are constantly bothered with their safety on public buses, and in many cases there is always a question of relationship and friends who want to know why it is necessary for Rani to play basketball or learn music after school hours. So देखिए जो गार्जियन है वो पेरेंट्स, जो गार्जियन और पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेसिकली कंसर्न शो करते हैं. वो एक बेटी को आफ्टर स्कूल बास्केटबॉल खेलने जाना पसंद नहीं करते हैं, म्यूजिक क्लासेस के लिए भी पसंद नहीं करते हैं. सो लिसनिंग टू रेडियो प्रोग्राम्स एंड वॉचिंग द टेलीविजन एंड रीडिंग द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स यू मे फील दैट इश्यूज रिलेटिंग टू वुमेन आर नाउ रिसीविंग मोर अटेंशन. सो जो वुमेन के साथ जो इश्यूज हो रहे हैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा अटेंशन पे किया जाता है. इवन जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी बहुत अच्छे स्टेप ले रही है एक वुमेन की सेफ्टी के अकॉर्डिंग, सो डेट कि जो वुमेन है वो ग्रो कर सकें. सो द ग्रोथ ऑफ वुमेन इज ऑल्सो सो मच इम्पोर्टेंट. सो द स्टडी ऑफ कंडक्टेड बाय प्रभा कृष्णा एंड अनीता डिगे was based on intensive viewing of all Delhi Doordarshan program on alternative days for month of July 1986.
Every program became a part of sample which was classified in 7 broad areas. Men appeared in Newsmaker in 77.4% of case, while women were that of role in 65% case. So in terms of occupation, वुमेन appear mainly as housewife. Occupation की बात करते हैं तो वुमेन आज की डेट में भी हाउसवाइफ जो है वो ज़्यादा होती हैं. If employed, they are employed हैं तो वो small less status पे काम कर रही हैं. So आज की डेट में चेंजिंग सिनेरियो होता जा रहा है इंडिया कि जो वुमेन है आज की डेट में वो प्रेसिडेंट भी हो सकती हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकती हैं, वो पॉलिटिकल पावर में भी हेल्पफुल हो सकती है. इवन वो एक आईपीएस ऑफिसर भी हो सकती हैं, आईपीएस ऑफिसर भी हो सकते हैं. सो टेक्स्ट बुक रिफॉर्म्स agitations against the portrayal of women in media and moves to involve more women in political process at various level and so on are all part of new phase of awareness in Indian society. The basically consciousness has not only made for us for more sensitive to situation of half of the country population but also generated a lot of data, studies and report of individual. Now question for all of you people. At the very beginning my first question is what are the major attributes of gender differences, and my second question is how does food discrimination exists in Indian family. So today we will wind up our session here. Next we will discuss in our next class. Till then, happy learning, free learning.